हाय ट्रेडर्स। एक ट्रेडर के लिए सबसे बड़ी एक दिक्कत आती है जिसकी वजह से वो हमेशा फेल होता रहता है कि वो एंट्री तो सीख लेता है अलग अलग स्ट्रेटजीज को यूज करके, एकदम प्राइस एक्शन पे मास्टर करके सब 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 करके एक प्रॉपर एंट्री तो निकाल लेता है, लेकिन एक प्रॉपर एग्जिट उसको कभी जमता ही नहीं है ना। एग्जिट्स में टोटल दो पैरामीटर्स होते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं कि दो ग्रुप है। पहला ग्रुप है स्टॉप लॉस। अभी मेरा जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने एग्जिट मैनेजमेंट की बात की थी। उसमें क्या था, स्टॉप लॉस था और टारगेट था। तो अभी हम उस ये जो इमेज है इसको हम स्टॉप लॉस को देखते हैं पहले। अभी जैसा है कि हम जब भी एंट्री करते हैं, है ना, सबसे पहले तो ट्रेडर्स हम जब भी एंट्री करते हैं तो जरूरी ये नहीं है कि हमको स्टॉप लॉस हिट करवाना ही है, मतलब मार्केट को पैसा देने का ही है ना। एक जो भी हम ट्रेड करते हैं उसका सीधा सीधा आउटकम ऐसा रहेगा कि आपका एक तो टारगेट हिट हुआ है, नहीं तो फिर स्टॉप लॉस हिट हुआ है। लेकिन इसके बीच में भी कुछ तो है ना। ये बहुत ही जरूरी बात है जानने के लिए। अब ये समझो ये ट्रेड है आपका। अभी गाइस इसमें कैसा है ना, जब भी आप एंट्री करते हो तो आपको जरूरी नहीं है, यहाँ पे एंट्री की तो जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा ट्रेड यहाँ पे लेके ही आना है ना। जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि हमेशा ट्रेड को वहां पे लेके ही जाना है, ठीक है। ये जो स्टॉप लॉस है ये इतना हमेशा रखने की जरूरत नहीं है। स्टॉप लॉस कितना होगा, यहां से यहां तक ये मैक्सिमम है। जो भी आपका रिस्क है, मतलब जो भी आपका 1:2, अभी हम एग्जांपल में समझते हैं कि आपका 1000 रिस्क है एक ट्रेड के पीछे, तो ये है 1000 रुपया, ठीक है। तो ये 1000 है तो जरूरी नहीं कि आपको हमेशा ये 1000 में ही निकालना है ना। आपको हमेशा, अगर आप गलत होते हो कौन से ट्रेड पे, फॉर एग्जांपल हम कभी यहाँ पे, ये हमारी एंट्री पॉइंट है, ये अपनी एंट्री है, हमने यहाँ पे एंट्री की कभी कभी, और अपना टारगेट है, और ये अपना समझिए स्टॉप लॉस है। तो इसमें जरूरी नहीं कि ये हमेशा ये जो है ये टारगेट हिट ही करे। ये हो सकता है कि ये ऐसे करके नीचे स्टॉप लॉस हो जाए, या ऐसे करके ऐसे हो जाए, या ऐसे करके ऐसे हो जाए, है ना, ऐसे करके ऐसे हो जाए, ऐसे करके ऐसे हो जाए, ऐसे करके ऐसे 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 ऐसे। समझ में आ रही बात? ये जो सारे ट्रेडर्स ये जो भी है ना, ये सब प्रोबेबिलिटीज हैं, है ना, और ये सब वैसे ही काम करने वाला है। तो अभी जिस टाइम पे अब ये जब ये पीक पे हो, ये जब एकदम हाईएस्ट पीक पे हो यहाँ पे, तो मतलब ये देखो आपने जो भी एक काम किया, आपने क्या किया, सबसे पहले तो एक एक्स वाई जेड करके एक कंपनी है, आपने उसको एनालाइज किया। अभी एक्स वाई जेड में आपने एक्चुअली ए टू जेड पूरा का पूरा एनालाइज किया, मतलब 200 300 400 कंपनी टोटली एनालाइज किया, उसके बाद आपको एक कंपनी मिला। तो आपने उसमें एनालाइज क्या किया, ये यहाँ ये जो पॉइंट पे चार्ट है, अभी प्राइस है, ये यहाँ से यहाँ तक जाने वाली है। अभी ये समझो ये 5% की मूवमेंट है, ठीक है, और ये लॉस है समझो 0.5%, 0.5%, ठीक है, ये तो 1%, कुछ भी हो सकता है। अभी यहां से अगर एंट्री की है तो अगर हमारा क्या होगा अभी यहाँ पे, ये देखो, और सबसे पहले तो इसको और आगे कर देते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। सीधा सीधा मतलब इतना ही पॉसिबिलिटीज है। एक तो सबसे पहले क्या होगा, यहां से अपने एंट्री ले ली, सबसे पहला एंट्री ले ली, फिर उसके बाद सीधा स्टॉप लॉस हिट, है ना, सीधा का सीधा डायरेक्टली स्टॉप लॉस हिट, ना उसने सोचा कुछ ना कुछ ना कुछ, ठीक है। और ये टारगेट की लाइन है। एक तो सबसे पहले ऐसा भी हो सकता है जिसमें टारगेट हिट होता है, ये एक तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, तो सीधा फाड़ के निकल जाएगा। अभी देखो क्या होगा, हम जब भी एंट्री करते हैं, हो क्या सकता है, ये सारी प्रोबेबिलिटीज है, हम जब भी एंट्री करेंगे हो सकता है सीधा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। हम जैसे एंट्री करेंगे थोड़ा सा हिलेगा, ऊपर जाएगा और सीधा स्टॉप लॉस हिट, उसके बाद और थोड़ा ऊपर और थोड़ा ऊपर और थोड़ा ऊपर और थोड़ा ऊपर। तो अभी इधर गाइस, इधर देखने का सोचने का क्या है ना, इधर मेन बात क्या है कि जिस टाइम पे हम इतना अगर राइट हो रहे हैं, समझिए यहाँ से यहाँ तक,
अब ये 1:1 हम बोल सकते हैं, जो है ये और ये, हाँ ये रिस्क रिवॉर्ड 1:1 है। तो यहाँ तक, इसके पहले तक इनमें लॉस होता है तो ठीक है, हम जितना भी ये XYZ जो भी कंपनी अपना इतना एनालाइज किया, हमने इतना सालों अपना मेहनत डाला है उसमें, कि हमने एनालिसिस सीखा है सबसे पहले तो कि बेस्ट एंट्रीज कौन सी है। और अगर बात ऐसी हो जाती है कि हम एंट्रीज तो जान लेते लेकिन अगर उसको बराबर टैकल नहीं कर पाते हैं ना, मतलब हम जब भी राइट होते हैं ना, हमको कुछ ना कुछ जो भी मिलता है हमको वो ले लेना चाहिए। समझ में आ रही बात ट्रेडर्स में क्या बोल रहा हूँ? कि अगर समझो हम इतना रॉन्ग है, छोटा छोटा मूवमेंट आ रहा है, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर बड़ा मूवमेंट आ रहा है, मतलब कैसे अपने हाथ में पैसा आ रहा है और जा रहा है ना। डीमेट अकाउंट मतलब आप समझो आपका सेविंग्स अकाउंट है, आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है और जा रहा है, जो भी आपका MTM है, हमेशा जो भी दिखता है MTM, वो पैसा आता है और जाता है, ठीक है। तो जो पैसा आ चुका है ना, उसको छोड़ने का नहीं। समझ में आ रही बात? इवन इफ यू आर रॉन्ग, ठीक है, अगर 100% रॉन्ग हो तो फिर तो पैसा जाएगा ही, लेकिन स्टॉक मार्केट में क्या है ना, हम इधर 100% कभी रॉन्ग नहीं होते, है ना। अगर ये स्टेज पे है तो अपन इसको बोलेंगे 100%, ठीक है, इसको हम बोलेंगे 98%, ठीक है। ऐसे कम 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 होते 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 जाएगा। अगर हम पहले मूव को बोलेंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे, 100% राइट, बराबर। ये क्या है, 100% राइट, और ये 100% रॉन्ग टोटली, है ना। कि अपना एनालिसिस टोटली रॉन्ग हो गया, इसके लिए अपन एंट्री किया और अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया, और इधर अपना एंट्री किया अपन ने और एनालिसिस राइट होने की वजह से वो ऊपर चला गया 100% राइट। अभी यहाँ पे देखो, है ना, ये सिचुएशन में यहाँ पे ऊपर जाके इसने क्या किया है, थोड़ा सा टच नहीं किया है, बराबर टारगेट से पहले नीचे आ गया। तो अभी अपन इसको क्या बोलेंगे कि अपन 100% तो राइट नहीं है कि ये यहाँ से वहां तक जाएगा। कोई भी एनालिसिस ऐसे ही होता है कि हम कोई भी मूवमेंट है तो हम उसमें क्या करते हैं, हम इधर परसेंटेज इसको नापते हैं, कुछ भी, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, है ना। अपन टारगेट निकालेंगे, कुछ भी ऐसा टारगेट निकालेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा। अगर ये यहाँ तक नहीं जाता है, समझिए यहाँ तक ही जाता है, इतना लेवल तक, तो फिर क्या है, हम 100% रॉन्ग है क्या? बिल्कुल भी नहीं, हम जितने राइट हैं, है ना। अभी ये मूव है, ये यहाँ से पूरी नहीं गई, बहुत इधर बहुत बड़ा गैप है, ठीक है। इसके बाद भी इधर भी बहुत बड़ा गैप है, इधर भी बहुत ही ज्यादा बड़ा गैप है ना, गैप बढ़ते जा रहा है। तो जिस टाइम पे भी हम राइट नहीं है, जब भी हम 100% टोटली रॉन्ग नहीं है, उस टाइम पे सोचने की जरूरत है। तो हम जितना भी परसेंट राइट है, हमको उसका कुछ ना कुछ रिवॉर्ड लेना ही है ना। हम जितना भी परसेंट राइट है, हमको उसका कुछ ना कुछ, टोटली नहीं लेकिन कुछ ना कुछ रिवॉर्ड लेना ही है। जिस टाइम पे हम टोटली गलत हैं, 100% टोटली 100% जिस टाइम पे हम गलत हैं, उस टाइम पे हमको हमारी गलती की कुछ ना कुछ, क्या बोलते हैं उसको, हमको चुकाना है मार्केट को। हमने गलती की है तो हम परिणाम भुगतने के लिए तैयार हैं, जहां पे हम भुगतते भी हैं। 100 टू समझिए 80% तक हम पूरा का पूरा परिणाम भुगतने को तैयार हैं। लेकिन जहां पे हम 1% से 79% के बीच में अगर हम सही होते हैं, हम 1% से 79% तक, मतलब हम गलत नहीं होते। ये क्या है आंकड़ा, 100 टू 80% हम गलत हैं, और ये हम इतना गलत नहीं है। और ये कौन सा आता है, ये फर्स्ट पीक, सेकंड, थर्ड, ये यहाँ तक आता है, समझो, है ना। यहाँ तक अगर ये आता है कि हम इतने गलत नहीं हैं, तो फिर हमको ये जो आंकड़ा है, हम इतनी बार जो सही ठहरते हैं, हमको उसको लेना है, हमको उसका रिवॉर्ड लेना है। मार्केट जो देती है ना, हमको छोड़ना नहीं है। जिस टाइम पे हम टोटली गलत हैं, उस टाइम पे ही हमको मार्केट को देना है। लेकिन हम जब भी 100% गलत नहीं है, तो फिर हम मार्केट को क्यों दें, है ना। जितना हम राइट है, चलो अगर समझो आप कौन सा भी काम करते हो, ठीक है, आपको जो भी काम दिया है, ये आपका काम है, ये समझो ये आपका काम है। आप यहाँ से चालू करोगे तो ये यहाँ तक जाओगे तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये चार्ट वगैरह नहीं, लेकिन काम है कोई भी। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, ठीक है। ये 4 लेवल में काम है। तो आपका काम है यहाँ से यहाँ तक इसको पूरा खत्म करना। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि आपने ये यहाँ से शुरुआत की ए से, लेकिन आप यहाँ तक ही पहुंचे, है ना, यहाँ तक पहुंचने तो यहाँ से शुरुआत की और यहाँ बीच में तक पहुंचने तो यहाँ से शुरुआत की और यहाँ तक ही पहुंचे, तो फिर क्या,
आपको इसका भी रिवॉर्ड नहीं मिलना चाहिए क्या? सोचो, आप अगर किधर भी जॉब कर रहे हो, नहीं तो बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर टोटली काम है, बिजनेस में तो पूरा जाता ही है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस आता है कि बाद में क्या नहीं कैसे ऐसा। लेकिन अगर कोई भी काम कर रहे हो, अगर आपने ये पूरा नहीं किया और अगर आपने थोड़ा सा किया, अभी इसका टाइम स्पैन भी कुछ भी हो सकता है, महीनों, साल, एक दिन भी हो सकता है ना, काम के ऊपर। पूरा नहीं किया, कुछ काम किया, तो फिर आप सोचो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि यार पूरा तो नहीं किया। अगर 80% काम किया, पूरा तो नहीं किया, लेकिन 80% का समझो 1,000 रुपये मिलने वाला है एक पूरे दिन का, नहीं तो पूरे 4 प्रोसेस का अपने को 1,000 रुपये मिलने वाला है। तो कितना होता है? 80% काम किया तो 800 रुपये होता है। लेकिन हम क्या बोलेंगे, यार पूरा तो नहीं, अगर 1,000 भी मत दो, 800 भी मत दो, 400 500 तो दो, कुछ तो दो। मानता हूं कि नहीं किया मैंने काम, लेकिन कुछ तो दो। ये जरूरत है, क्योंकि उसको भी घर चलाने का कुछ ना कुछ है ना। अगर ऐसे ही होता रहेगा कि काम कंप्लीट नहीं हुआ तो आपको कुछ पैसा नहीं मिलेगा। अभी कौन सा भी इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनता है, कुछ भी बनता है, अभी जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, हमेशा एक टाइम लिमिट देते हैं कि अभी ये टाइम में खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर वो खत्म नहीं होते तो क्या होता है? उनको पैसा नहीं मिलता है क्या? सिर्फ इतना सोचो, हर एक बड़ा ट्रेड, अभी वो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो या कुछ भी हो, अपना भी ट्रेड बड़ा है, चाहे आप उसका क्वांटिटी 1 हो या उसका क्वांटिटी 1,00,000 हो, है ना। ट्रेड की मतलब ट्रेड ही है। एक ट्रेड भी एक कॉन्ट्रैक्ट लेने जैसा ही है। जिस टाइम पे हम 20% से 100% तक हम राइट होते हैं, तभी तभी हमको कुछ ना कुछ मार्केट से लेना ही है। ठीक है, एकदम क्लियर बात। ये जो लॉस का पार्ट है 1,000, ये जरूरी नहीं कि आपको फुल ही लेना है। इसको आप यहाँ से यहाँ तक भी ले सकते हो, यहाँ से यहाँ तक भी ले सकते हो, नहीं तो फिर यहाँ तक, यहाँ पे खत्म कर सकते हो, ब्रेक इवन पे भी निकाल सकते हो। अभी ये जो टारगेट का है, इतना भी अकड़ ठीक नहीं है किसी में भी। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये एग्जांपल ऐसा कि आपका एटीट्यूड सूखी लकड़ी जैसा मत रखना। आपका एटीट्यूड सूखी लकड़ी जैसा कभी मत रखना कि जब भी कोई मोड़े उसको कि तो वो टूट जाए। आपका एटीट्यूड हमेशा ऐसा रखना कि जिंदा लकड़ी जैसा, है ना। वो लकड़ी तो नहीं रहेगी वो, लेकिन जिंदा रहेगी, जहाँ पे उसमें पानी रहेगा, हरी होगी, जिसको मोड़ा भी जाए तो वो अपने रीगेन हो जाएगी अपने शेप पे, है ना। क्योंकि अगर रिजिड रखोगे सूखा वाला तो फिर टूटने के बाद सीधा डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसका कुछ काम नहीं। और अगर जीवित लकड़ी, जीवित जो भी स्टेम है, अगर उसको अगर मोड़ोगे और वो अपने शेप में आ जाएगी, वो जीवित ही रहेगी। फर्क है दोनों में। और ये जो टारगेट है, इसको भी आपको जरूरी नहीं कि यहाँ पे ही निकालना है, आप इसको यहाँ पे निकाल सकते हो, आप इसको यहाँ पे भी निकाल सकते हो, आगे भी लेके जा सकते हो, है ना। आप इसको यहाँ पे भी लेके जा सकते हो, है ना। ट्रेल करना टारगेट, आप इसको यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कहीं पे भी आप इसको एग्जिट कर सकते हो। इतना आपको हमेशा ये होना है, क्या होना है, आपको सबके लिए तैयार होना है, हर एक चीज के लिए तैयार होना है। ऐसी कोई भी एक चीज नहीं होनी चाहिए जिसके लिए आप तैयार नहीं हो, है ना। ये हर एक चीज हो सकती है, हर एक चीज, और ये डेली होगी, है ना। डेली मतलब हर एक दिन एक एक्सपीरियंस आएगा, नहीं तो एक हफ्ते में एक एक्सपीरियंस आएगा। अभी इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4, ये तो सिर्फ ऐसे ही है 4, लेकिन ये बहुत ज्यादा 40 भी हो सकते हैं। 4 5 6 7 8 9 10 है समझो। तो भी ये हर एक जो आउटपुट है, ये हमेशा डेली नहीं आएगा। ये हो सकता है 1 2 दिन में आए, 3 दिन में आए, 1 हफ्ते में आए, लेकिन ये आता जाता रहेगा। ये हमेशा वैसे ही चलता रहेगा, वैसे ही चलता रहेगा, वैसे ही चलता रहेगा। एक आ गया और समझिए कभी ऐसा हो गया कि एग्जिट कर लिया और स्टॉप लॉस हिट होके वो ऊपर चला गया, जो अपने एनालिसिस किया था वो वैसे ही भाग गया, तो फिर क्या करने का? बैठ नहीं जाने का यार कि क्या होगा क्या होगा क्या हो गया, उसकी माँ का, है ना, उसको छोड़ देने का, सीधा सीधा छोड़ देने का, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, कुछ नहीं करने का। क्योंकि मार्केट डेली चालू है, डेली 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 डेली। मैं मालूम है कुछ साल पहले मार्केट को छोड़ने वाला था, मतलब लॉस लॉस लॉस, एकदम परेशान हो गया था, लेकिन नहीं छोड़ा ना, क्योंकि वही चीज अभी भी हो रही है। अगर छोड़ देता तो मैं अपने काम में दूसरे में लग जाता था, और ये तो मैं छोड़ ही देता था, मतलब इसको कभी देखता नहीं था। अभी भी कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने 10-10 साल दिए, 5-5 साल दिए, बहुत सारे साल दिए और छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद भी मार्केट में तो वही सारी चीज चालू है ना।
इसके लिए जब भी लॉस हो जाता है ना, उसको टेंशन नहीं लेने का और ओवर ट्रेडिंग कर करके ना लॉस बढ़ाने का नहीं। अभी ये जो दिख रहा है ना छोटा छोटा लॉस, अभी इसमें ही क्या होगा मालूम है क्या? अगर समझिए ये एक ट्रेड की बात करता हूँ मैं, ये एक सिनारियो जो है इसकी बात करता हूँ, ये छोटा सा लॉस है, ठीक है। अगर हम री एंट्री करेंगे तो इतना लॉस वापस हो जाएगा, री एंट्री वापस, री एंट्री वापस, री एंट्री वापस, वापस लॉस, वापस लॉस, फिर बाद में एक टाइम पे भागेगा समझो, है ना, एक टाइम पे बाद में ये भाग जाएगा, ये भाग जाएगा। लेकिन उसमें होगा क्या, ये जो इतने 4-5 जो री एंट्रीज हुए हैं उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है भाई। अगर टाइट स्टॉप लॉस रखोगे ना तो आपको री एंट्रीज में बहुत बहुत री एंट्रीज करनी पड़ेगी। तो इसमें क्या होगा, आपको ये आदत लग जाएगी कि एक एंट्री कर दी री एंट्री, तो दूसरी भी करनी है, तीसरी भी करनी है। अगर कर दी तो फिर ये आदत ही लगी, क्योंकि क्या है, क्यों आदत लगी, क्योंकि आपको मालूम है बहुत सारी री एंट्रीज करने के बाद ये एक ट्रेड ऐसा मिल जाता है कि सारे लॉसेस भर जाते हैं और उसके बाद प्रॉफिट भी देता है ना। ये एक ट्रेडर को भरोसा हो जाता है। इसके लिए मैं ऐसा प्रिफर करता हूँ, जब भी ट्रेड लेता हूँ एक स्टॉक के पीछे हमेशा एक ही बार एंट्री करूंगा। री एंट्रीज मैं जब भी बिगिनर था, मतलब ये जब भी स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर रहा था, मैंने जैसे बोला था कि मैं सिर्फ ब्रेकअवे गैप ब्रेकआउट पे ही ट्रेड करता हूँ, तो मैं उसमें बहुत सारा री एंट्रीज लेता था, है ना। आप भी ने देखा रहेगा, समझो ये लेवल है, ये लेवल है। अगर हम ब्रेकअवे गैप समझो ऐसा है, तो ये पहली कैंडल जो बनती है, सबसे पहली वाली कैंडल, ये वाली, ये स्टार्टिंग में जो है ना, ये ऐसे होने के बाद ये बहुत बार ना ऐसे नीचे जाती है, फिर ऊपर भी जाती है, और नीचे इधर बहुत सारा बार करती रहती है। तो कभी कभी यहाँ पे जाने के बाद ये वापस नीचे भी आती है, फिर वापस ये ऊपर भी जाती है, फिर यहाँ पे जाएगी, फिर वापस ही नीचे आएगी, फिर यहाँ पे जाएगी, फिर उसके बाद ये भागेगी भागेगी भागेगी, है ना। ब्रेकअवे ऐसे ही काम करता है। लेकिन फिर उसमें क्या होता है, अगर ये फर्स्ट कैंडल है मेरी 5 मिनट की, 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर कैंडल है, तो फिर इसमें मल्टीपल री एंट्रीज आएगी। तो ये स्ट्रेटेजी भी मैं जब भी ट्राई करने बैठा, तभी ये भी एक चक्रव्यूह ही था मेरे लिए। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें, तो उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए मैंने इस स्ट्रेटेजी के ऊपर और बहुत सारे रूल्स लगाए, है ना, जिसकी वजह से सब थोड़ा कंट्रोल में आ जाए, है ना। अभी इसके लिए मैं एक ही बार मैं एंट्री करूंगा, दूसरी तीसरी बार, अभी दूसरी बार करूंगा ही नहीं। स्टार्टिंग में मैंने 1-2 साल तक मैंने बहुत ज़्यादा इस पर फोकस किया था कि री एंट्रीज नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, अगर करनी है तो कब करनी है। लेकिन स्टार्टिंग में री एंट्रीज का पूरा ना ये छोड़ देना चाहिए, कभी सोचने का ही नहीं कि भाई कि री एंट्री करना है कि नहीं करना है ना। सीधा एक ही चीज़, नहीं करना है मतलब नहीं करना है ना। क्योंकि अगर आदत लग गई, अगर मालूम पड़ा, अगर दिमाग को ये सिग्नल चला गया एकदम अंदर तक और उस पर भरोसा हो गया दिमाग को, तो फिर वो हमेशा सोचेगा कि अपने को री एंट्रीज करने के बाद एक ट्रेड आएगा और सारा निकाल के देगा। लेकिन ये जो आदत है वो खराब है, क्योंकि अगर ये जो सक्सेसफुल ट्रेड गया, अगर ये ऐसा हुआ तो फिर सोचो, और अगर ये होते ही गया होते ही गया होते ही गया, तो एक बार तो मालूम पड़ जाता कि नहीं होगा, इतनी री एंट्रीज कभी आती नहीं ज़्यादा। लेकिन ये इतनी की बात करें, लेकिन अगर यही अगर इतना हुआ तो, है ना, बढ़ गया ना, हमेशा बढ़ता है। इसलिए अगर एक बार स्टॉप लॉस हो गया तो उसको छोड़ दो, उसको री एंट्री मत करो, मत करो, मत करो, ठीक है। क्योंकि मार्केट डेली चालू है, डेली चालू है, डेली चालू है। हमको उस चीज़ को ज़्यादा सोचने का, ज़्यादा ये करने का, मगजमारी करने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आज स्टॉप लॉस हिट होगा, अगले दिन देखो, अगले दिन नहीं तो उसके अगले दिन देखो, उसके बाद छोड़ दो, उसके बाद और अगले दिन देखो, जब भी मिला उस टाइम पे उसको पकड़ो। क्योंकि क्या है, रिस्क तो हमेशा उतना ही रहेगा, लेकिन आप जो जो मूवमेंट्स देख के जो भी स्ट्रेटेजी चूज करते हो, अभी जो जो मूवमेंट्स देख के मैंने ये स्ट्रेटेजी चूज की, उसमें क्या हुआ कि मूवमेंट्स बहुत बड़े बड़े आते हैं, है ना। मैंने वही सबको देख के मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, मैं उसकी तरफ आकर्षित हुआ, सब इतने बड़े बड़े मूवमेंट्स देखे। फिर उसके बाद ही मैंने उसको देखा, उसको एनालाइज किया, उसको समझने की कोशिश की। और जैसे अट्रैक्ट हुआ, क्यों अट्रैक्ट हुआ, क्योंकि रिस्क कम और रिवॉर्ड ज़्यादा, है ना। अगर वो चीज़ जल्दी नहीं होती है तो ऐसी नहीं कि वो चीज़ कभी नहीं होगी भाई, होगी। जस्ट हैव पेशेंस, जस्ट बिलीव इन नेचर एंड प्रोसेस, है ना। ये चीज़ होगी होगी होगी।
मैं भी रिस्क रिवॉर्ड हमेशा 1:5 रखता हूँ, 1:4 है ना। मैक्सिमम अपन 1:5 में रखता हूँ, लेकिन मैक्सिमम अपन कैलकुलेशन 1:4 के हिसाब से करेंगे, ठीक है। अभी मैं जो भी ट्रेड लिखता हूँ गाइस, जो भी ट्रेड, मेरा स्टॉप लॉस का फंडा फिक्स है। जो एग्जिट प्लान होता है ना, जो ट्रेडिंग प्लान होता है, ट्रेडिंग प्लान में ये मेरा स्टॉप लॉस प्लान है, ठीक है। स्टॉप लॉस मैनेजमेंट बोलता हूँ मैं इसमें। स्टॉप लॉस में इन्हीं 4 पॉइंट्स के हिसाब से ही लेता हूँ हमेशा कोई भी ट्रेड। और कभी अगर ऐसा होता है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो मैं शुरुआती फेज में मैं कभी भी री एंट्री नहीं करता था, कि मतलब अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मतलब छोड़ देने का वो पैटर्न, उसको देखने का ही नहीं है ना। फिर नेक्स्ट चीज के लिए हंट करो नेक्स्ट डे पे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? मतलब उसके पीछे भागने का नहीं। मार्केट चालू है, कल भी वैसे ही था, आज भी वैसे ही, और हमेशा वैसे ही रहेगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेने का। जिस टाइम पे स्टॉप लॉस हिट, उस टाइम पे छोटा स्टॉप लॉस हिट, लेकिन जिस टाइम पे मिलेगा ये बड़ा मिलेगा, ठीक है। एकदम सीधी सीधी बात है। तो अभी सबसे पहले व्हेन टू हिट स्टॉप लॉस, कि किस टाइम पे हम कोई भी ट्रेड लेते तो हमको 100% पूरा का पूरा स्टॉप लॉस को हिट करवाना है, ठीक है। ये हमेशा नहीं करवाना है ना, कि आपने ग्रुप ऑफ ट्रेड्स में समझिए आपके 7 गलत ट्रेड जा रहे हैं और 3 सही ट्रेड जा रहे हैं, तो अगर हर एक ट्रेड के पीछे 1000 रुपये रिस्क है और हर एक ट्रेड के पीछे अगर मिल रहा है तो 4000 मिल रहा है समझिए, ठीक है। तो मतलब आ रहा कितना है, 12000 आ रहा है, और जा रहा कितना, 7000 जा रहा है। 1000 हर ट्रेड के पीछे रिस्क पकड़ा तो इसमें जरूरी नहीं है कि आपका 7000 ही जाए, है ना। आपको जो 7000 जो जा रहा है ना, वो आपको कम से कम करवाना है, ठीक है। अगर 7000 के बदले अगर समझिए 6000 गया तो 6500 गया तो 5000 गया तो 3000 गया तो ये हो सकता है गाइस, और ये करना पड़ता है, ठीक है। और ये तभी हो सकता है जब भी यू विल ट्रेड विदाउट रिग्रेट्स, कुछ रिग्रेट नहीं रखेगा मन में, कुछ रिग्रेट नहीं रखेगा, ठीक है। अभी व्हेन टू हिट स्टॉप लॉस, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, है ना। इसके बेसिस पे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। मैं अपना बताता हूँ कि मैं कैसे कर रहा हूँ। व्हेन टू हिट स्टॉप लॉस में मैं अपना 100% स्टॉप लॉस हिट कभी करवाता हूँ, जिस टाइम पे मेरी प्राइस, मैं जब भी एंट्री लेता हूँ, एंट्री लेने के बाद अगर ये 1:1.5 से अगर नीचे प्राइस है ना, 1:1.5 को टच नहीं करती है, इसको 1.5 को टच नहीं करती है और ये नीचे आती है, समझिए यहाँ तक गई प्राइस और नीचे इसका रिट्रेसमेंट हो गया और ये स्टॉप लॉस तक चली गई, तो मैं इसको स्टॉप लॉस हिट करवा दूंगा, ठीक है। एकदम सीधा सीधा फंडा है ये। एक फेज में मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, इसमें होगा मेरा स्टॉप लॉस हिट, इसमें होगा मेरा स्टॉप लॉस हिट, ठीक है, इसमें होगा, इसमें डायरेक्टली होगा, ठीक है। ये सारे प्रोबेबिलिटीज हैं जिसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा। समझ में आ रही बात? मतलब अगर ये यहाँ से प्रॉफिट दिखेगा यहाँ तक, यहाँ से जाएगा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और लॉस होगा ये सीधा मेरा इतना। एकदम सीधी सीधी बात, कि जिस टाइम पे अगर मैंने जब भी एंट्री ली, 1000 रुपए मेरा रिस्क है, अगर वो 1500 हिट नहीं करता है, एमटीएम पे अगर 1500 का टारगेट दिखता नहीं है, अगर 1500 दिखता नहीं है, तो फिर मैं उसको स्टॉप लॉस तक, मैं उसको -1000 देख सकता हूँ। एकदम क्लियरली समझ में आ रही है ना बात? अगर एमटीएम में, है ना, एमटीएम में ये जो मेरा एमटीएम है, एमटीएम में अगर मुझे 1499 दिखता है, अगर इससे ऊपर नहीं जाता है, अगर इतना ही दिखता है, तो मैं उसको -1000 में एग्जिट कर दूंगा, है ना। मैं उसके लिए ज्यादा सोचूंगा नहीं। ये मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया है कि व्हेन टू हिट एसएल। ये पोजीशन में मैं एसएल को 100% हिट करवा दूंगा। इसमें ये अपनी बेसिक ट्रेडिंग है जो भी अपन करते हैं, ये अपना स्टॉप लॉस है और टारगेट है। लेकिन अभी सेकंड पॉइंट पे आते हैं, व्हेन टू मूव एसएल, है ना। हम अपना एसएल जो है मोस्टली सब इसको बोलते हैं ट्रेल करते हैं, तो हाँ, तो हम ट्रेल कैसे करेंगे, है ना। कभी हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। अभी मैं कैसे करता हूं, ये देखो। सबसे पहले अगर ये यहां से निकल जाता है, ये प्राइस यहां पे निकल जाती है, और अगर 1:1.5 को टच करती है, तो फिर मैं जो अपना मेरा स्टॉप लॉस है, मेरी एंट्री समझिए अभी ये लेवल पे हो रही है, कौन सी भी, ये लेवल पे हो रही है, तो और ये मेरा स्टॉप लॉस है ना, ये एसएल है और ये मेरी एंट्री है, तो मैं अपना स्टॉप लॉस को इसके बीच में, है ना, एसएल टू ब्रेक इवन, ये कंडीशन है कि अपने को व्हेन टू मूव स्टॉप लॉस। अभी स्टॉप लॉस जब भी अपन कोई भी लेते हैं तो स्टॉप लॉस कैसा होता है, ये अपनी एंट्री है, ये एग्जिट है,
ये टोटली है स्टॉप लॉस रीजन, है ना, एसएल रीजन है, एसएल रीजन। ये यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस है 0%, इसका स्टॉप लॉस है 100%। ठीक है, यहां से आस्ते आस्ते प्राइस नीचे 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 जाएगी जाएगी जाएगी, तो अपना स्टॉप लॉस जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। मतलब यहाँ पे 10%, यहाँ पे 50%, यहाँ पे 75%। ठीक है, तो जिस टाइम पे मेरा 1:1.5 जैसे हिट हो जाता है, मतलब मेरा एमटीएम जैसे अभी जैसे 1499 के अगर नीचे रहेगा तो मैं अपना स्टॉप लॉस को हिट करा दूंगा। ये मेरी पहली कंडीशन है। ठीक है, ये मेरा पहला रूल हो गया। दूसरे में कैसा, जैसे ही मेरा एमटीएम 1500 हिट करता है, हाँ, रिस्क रिवॉर्ड 1:1.5 प्लस जैसे ही जाता है, मैं क्या करता हूं, अपना जो स्टॉप लॉस है मेरा, मैं उसको ये रीजन से मैं उसको बीच में, एक तो मैं हो सकता है उसको यहाँ पे प्लेस कर दूं, यहाँ पे प्लेस कर दूं, नहीं तो यहाँ पे प्लेस कर दूं, मैं उसको कहीं पे भी प्लेस कर दूंगा। मैं मतलब ऐसा फिक्स नहीं है, और ये फिक्स होता है प्राइस एक्शन के हिसाब से। अगर समझिए मेरा एक ये कैंडल है, मैं इसके बेसिस पे एंट्री करता हूँ, ये मेरा पहला कैंडल है, ये दूसरा कैंडल समझिए ये ऐसा है, तीसरा कैंडल ये ऐसा है ना, चौथा ऐसा जा रहा है ऊपर। तो अभी मैं क्या करूंगा, अगर ये मेरी एंट्री है यहाँ पे, तो मैं अपना जब भी 1:1.5 इसको टच कर देता है, मैं अपना जो स्टॉप लॉस है मैं क्या करूंगा, यहाँ से अपना स्टॉप लॉस हटा के, जो मेरा एसएल पहले यहाँ पे है, मैं उतना एसएल हटा के मैं उसको यहाँ पे कर दूंगा। ठीक है, ये सेकंड रूल है कि जिस टाइम पे 1:1.5 हिट होता है, अपना एसएल मूव कर देने का एसएल टू ब्रेक इवन में। ठीक है, ये एसएल है 0% और ये लॉस है 100%, तो इसके बीच में कभी लाना है। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन है कि कभी, अब पहला क्या था कि कभी अपना एसएल हिट करवाना है, दूसरा कि कभी अपना एसएल ब्रेक इवन से एसएल के बीच में रखना है। ठीक है, ये इसके बीच में। अभी तीसरा कंडीशन है व्हेन एसएल इज इक्वल टू ब्रेक इवन। कभी, है ना, कभी अपने को अपना जो स्टॉप लॉस है वो एकदम ब्रेक इवन पे निकालना है, कभी अपने को 0 लॉस 0 प्रॉफिट पे ट्रेड एग्जिट करने का है, कभी, है ना। ये बहुत ही जरूरी चीज है ट्रेडिंग में कि ऐसे टाइम आता है कि अगर समझिए आपको अगर मालूम है कि अपनी जो मूवमेंट है वो खत्म हो रही है ना, जो भी अपनी मूव है वो एग्जॉस्ट हो रही है, उसका अभी कोई फ्यूचर नहीं है, उसका मूवमेंट को भी डाउन, मतलब जो भी अपन ने एनालिसिस किया वो फेल हो गया है ना, तो फिर क्या करने का, क्या, अगर समझिए ये अपना एंट्री पॉइंट है, हमने इसको यहाँ पे एंट्री की, ठीक है, यहाँ पे हमने एंट्री की, और एंट्री करने के बाद अगर ये मूव रिटर्न हो रही है, समझिए यहाँ पे इसने पैटर्न बना दिया, छोटे में ही समझिए ऐसा 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 करके एक पैटर्न बना दिया, और ये यहाँ पे नीचे जा रही है ना, मतलब एक हिसाब से ट्रैप ही दे दिया। जैसे भी हो सकता है, ये अगर नीचे जा रही है तो फिर ये मूव भी जो ऊपर गई है, तो जरूरी नहीं है अगर फेल हो जाए तो इसका जो स्टॉप लॉस है वो हिट करवाना ही है। ठीक है, इसका जो स्टॉप लॉस लेवल है, इसको जरूरी नहीं है कि इसको हमेशा हिट करवाना ही है नीचे तक। समझ में आ रही बात? आपको क्या करना है, इसको इस टाइम पे ब्रेक इवन पे ही निकल जाना है। ठीक है, ब्रेक इवन पे। और ये कंडीशन कैसी है, व्हेन स्टॉप लॉस इज इक्वल टू ब्रेक इवन। जिस टाइम पे मेरी जो एंट्री है वो सीधा जाती है 2 पे, 2 को टच करती है, देखो 2 लाइन ये है, ठीक है, ये 2 की लाइन है। जिस टाइम को 1:2 टच करती है, मैं अपना स्टॉप लॉस को सीधा ब्रेक इवन पे सरका देता हूं। एकदम क्लियर। जिस टाइम पे भी मेरा एमटीएम मुझे दिखाता है, अगर मेरी 1000 की रिस्क है, मेरा एमटीएम मुझे दिखाता है कि प्रॉफिट 2000 है इधर, तो मैं अपना स्टॉप लॉस को इक्वल कर देता हूं ब्रेक इवन। ठीक है, एकदम क्लैरिटी से समझ में आ रही बात? ये अपन ने बात की 3 कंडीशन, 1 2 3। इसको भी क्लीन कर देते। अभी when stop loss is equal to 50% of highest MTM। अभी गाइस ये देखो, सबसे पहले तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि स्टॉप लॉस की अपन ने अभी जो यहां तक बात की,
ये सिर्फ इतनी बात नहीं है। स्टॉप लॉस मतलब सिर्फ स्टॉप लॉस नहीं है कि एक लेवल है कि वहां पे एंड निकल जाना है, सिर्फ इतनी बात नहीं है। अपन जो भी एंट्री एग्जिट्स करते हैं उसकी ना लेवल्स होते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये जो हमने, आपके लिए एक सवाल है, इसका फटाफट आंसर देना। ये जो हमने तीनों चीज बात की, तीनों रूल, ये रूल कौन से रीजन में आते हैं? कौन से कौन से कौन से? फटाफट, लॉस रीजन में। क्योंकि इसका कैलकुलेशन कैसे है, ये परसेंटेज वाइज के हिसाब से समझना। अगर ये आपकी एंट्री है 0%, कुछ नहीं ना आ रहा है ना जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको समझिए 1% प्लस 1%, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये बढ़ रहा है। और यही सेम नीचे के इधर 1% माइनस 2, 3, 4, ठीक है, ये लॉस रीजन है और ये है प्रॉफिट रीजन। लॉस ऊपर भी, लॉस नीचे भी वैसे ही है, वैसे ही प्रॉफिट भी ऊपर ही है। तो अभी अपन ने यहाँ पे क्या किया है, अभी जो अपना समझिए लॉस यहाँ पे था, है ना, फॉर एग्जांपल अपना लॉस जो यहाँ पे था एसएल, हमने उसको पहले इसमें क्या सीखा कि कभी ये एसएल यहाँ तक लेके आना है। दूसरे इसमें हमने सीखा कि कभी ये एसएल ये एरिया के बीच में, ये एरिया के बीच में निकलना है। तीसरे इसमें हमने सीखा कि कभी हमको है 0 पे निकलना है। और चौथा पार्ट ऐसा है कि एसएल स्टॉप लॉस सिर्फ लॉस रीजन में नहीं होता, स्टॉप लॉस प्रॉफिट रीजन में भी होता है। हम जिसको बोलते हैं ट्रेलिंग टारगेट, है ना, मोस्टली सब इसको गलत तरीके से समझते हैं कि ट्रेलिंग टारगेट, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ये जो दोनों चीजें हैं ना, ट्रेलिंग टारगेट और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इन दोनों चीजों को कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए, है ना। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग टारगेट ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना। टारगेट मतलब कैसे, हम अपर पिवोट पॉइंट को टारगेट करते हैं, ठीक है, हम ऊपर की दिशा में, समझिए प्राइस ऐसे 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 मूव हो रही है, तो आप यहाँ पे एग्जिट करोगे, यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे कहीं पे भी, है ना। और एसएल क्या होता है कि प्राइस जब भी वापस रिटर्न आ रही है तब हम उसको यहाँ पे हिट कराते हैं, यहाँ पे हिट कराते हैं, ऐसे नीचे वो हिट कराते हैं कि हमको मजबूरी पे निकलना पड़ता है, वो होता है एसएल, ठीक है। अभी इसमें कैसा है, लॉस रीजन और प्रॉफिट रीजन। एसएल सिर्फ लॉस रीजन में नहीं होता, प्रॉफिट रीजन में भी होता है। तो भी वो कैसे, ये आपको जैसे इधर समझ में आ गया कि अगर प्रॉफिट में भी गया, यहाँ पे भी समझिए ये प्राइस ऊपर जाती है और जाने के बाद अगर बहुत बड़ा रिट्रेसमेंट देती है तो आप इसमें एग्जिट कर सकते हो, है ना। अगर ये जैसे इसका ये टूट गया, अब यहाँ पे एग्जिट का सोचोगे, ठीक है, तो ये जो हो रही है लॉस, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, आप इस स्टॉप लॉस को ऊपर ले गए, ये स्टॉप लॉस है। और अगर टारगेट है तो समझिए आपने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मारी इससे, और जो यहाँ पे जो भी है ऐसे अगर टच हो रहा है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे इसको एग्जिट कर रहे, ठीक है, ये हो गया एकदम क्लियर। तो प्रॉफिट रीजन में मैं हमेशा टारगेट्स को हिट कराता हूँ, है ना, और अगर टारगेट्स नहीं हिट होते तो फिर वो मेरा एसएल होता है। ये फंडा एकदम क्लियर है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग टारगेट के बीच में, ये क्या, ठीक है, एकदम क्लियर। तो भी देखो प्रॉफिट रीजन में बहुत बार है ना, मोस्टली ट्रेडर के साथ क्या होता है, इवन मेरे साथ हुआ है कि मेरे यहाँ प्रॉफिट गया 50,000 70,000 और मैं देख रहा हूँ उसको, बस देख रहा हूँ और वो सीधा 0 तक आ गया, है ना। पूरा का पूरा जो कमाया हुआ पैसा था वो सीधा नीचे आ गया, और नीचे आके वो गया किधर, लॉस की दिशा में, है ना। लॉस में मैंने फिर 1,000 से 10,000 हो गया। 10,000 हिट होने के बाद जो मेरा स्टॉप लॉस हमेशा रहता है 10,000 का, वो मैंने फिर सोचा है, मैं उसमें फिर साइकोलॉजी की ना घुस गया वो ट्रेड में कि यार ये 10,000 तक आया, ये और ऊपर जाएगा, मतलब जो मेरा एनालिसिस है वो पहले भी सही हुआ था, थोड़ा सही था, लेकिन पूरा भी हो जाएगा सही, है ना। यही मेरा उसके पीछे ना मैं इमोशनली जुड़ गया था, और ये मेरा इमोशनली सोचने का फंडा था कि वो जाएगा, लेकिन वो 10,000 से -15,000 -20,000 -25,000 मैं और सोच रहा हूँ कि नहीं ये जाएगा, लेकिन फिर लॉस -30 40 50 हो गया, है ना। और ये होता है, हम इमोशनली जुड़ जाते हैं ट्रेड से, इमोशनली जुड़ जाता है और ये होता है, इट इज़ अ फैक्ट कि ये होता है। तो ये चीज़ है ना बार बार होती रहती है। तो उसको टैकल कैसे करें, है ना। मेरे साथ ये बहुत बार हुआ है,
जब भी मैं बैक टेस्टिंग करता था, बैक टेस्टिंग तो नहीं लेकिन छोटी अमाउंट में जब भी अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं स्ट्रेटेजी में, उस टाइम पे भी हुआ था। और जब भी मैंने अमाउंट बढ़ाई थी तभी उस टाइम पे भी हुआ था यही चीज़, है ना, कि प्रॉफिट दिखता है, फिर प्रॉफिट जाने के बाद टारगेट हिट नहीं होता और वो मूव फिर नीचे की तरफ आ जाती है ना, फिर वो चेंज हो जाता है उसकी मूवमेंट। तो फिर तो भी अपन सोचते हैं कि जाएगी जाएगी, लेकिन वो नहीं जाती। तो उस चीज़ को टैकल कैसे करें, है ना, उस चीज़ को टैकल कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एकदम सीधा सीधा फंडा है। When SL is equal to 50% ऑफ हाईएस्ट MTM, मतलब जिस टाइम पे भी ये जो मैंने दिखाया है, जिस टाइम पे भी ये 2 को पार करता है, ये मूव जो भी है ये 2 को पार करती है, जैसे भी पार करती है उस टाइम पे मैं इस चीज को अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, अभी तक हमने बात की ये मूव की, ये मूव की बात की, ये दोनों मूव की, ये मूव की बात की। अभी हम इसकी बात करें कि जिस टाइम पे भी ये 2 को पार कर देता है उस टाइम पे मैं क्या करता हूँ। उस टाइम पे अगर समझिए आपका जो प्रॉफिट है 3000 चला गया, आपकी रिस्क कितनी 1000 की है, अगर 3000 चला गया और उसके बाद अगर मार्केट रिवर्स हो गया, है ना, तो फिर जब भी वो 1500 तक आएगा, 50% ऑफ हाईएस्ट MTM, ठीक है, बात है 50% ऑफ हाईएस्ट MTM, मतलब जो भी आपने अपनी आंखों से एक ट्रेड लेने के बाद जो भी हाईएस्ट वैल्यू देखी है अपनी MTM की, है ना, जब भी 50% को रीच होती है, मतलब अपने मूव आपने प्रिडिक्ट किया कि इधर से प्राइस ऊपर जाने वाली, लेकिन जब भी ये 50% तक आ जाती है इसको एग्जिट कर देना। ये होता है मेरा SL ऑन 50%। ठीक है, एकदम सीधी सीधी बात। दूसरी बात ऐसी भी है, अगर ये मूवमेंट मैंने इतनी छोटी पकड़ी है और अगर ये ऐसी हो जाती है 5 पे तो भी, और अगर ये यहाँ से 5 ना पहुंच के अगर नीचे आ जाती है तो फिर ये मेरा इधर एग्जिट है। ठीक है, अगर ये यहाँ पे आके अगर ये नीचे आती है तो ये मेरा एग्जिट है, SL है ना। मोस्टली ये अगर 5 तक जाती है तो यहाँ पे रुकने का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन अगर ट्रेलिंग टारगेट्स के लिए अगर हम रुके हैं, है ना, तो यहाँ पे कुछ तो पैटर्न बनेगा कि यहाँ पे एग्जिट हो जाए, यहाँ पे ये लेवल पे नहीं तो फिर ये यहाँ पे किधर बीच में, यहाँ तक इतना रुकने का तो मतलब नहीं बनता। लेकिन अगर कभी अपन रुक जाते हैं, है ना, कोई साइकोलॉजिकली हम जुड़ जाते हैं, क्योंकि अगर हम सोचेंगे कि हमको ट्रेडर बनना है ना, तो मतलब ये अपना करियर है, आने वाले कई सालों तक हम यही चीज करने वाले हैं, यही चीज। और ये जो प्रॉब्लम है ना, ये हम फेस करने वाले इसको, है ना, क्योंकि अपने को ट्रेडर बनना है तो ये चीज होने ही वाली है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है ना, कि ये चीज होगी कि नहीं होगी, ये होने ही वाली है, कभी ना कभी तो होगी। तो इस चीज को टैकल कैसे करने का, एकदम सिंपल मैंने रूल बना दिया है कि भाई कभी मेरा MTM अगर दिखा है मुझे हाईएस्ट कितना भी, समझिए 1000 रुपये रिस्क लेके अगर मुझे 3000 4000, अगर 4000 दिख रहा है तो अगर वो नीचे आया तो मैं सीधा 2000 MTM जैसा आया मैं उसको एग्जिट कर दूंगा, है ना, मतलब 50% MTM जैसे आया मैं उसको एग्जिट कर दूंगा। अगर समझिए मेरा MTM 1000 रुपये रिस्क लेके अगर 5000 दिख रहा है और वहाँ से अगर रिटर्न आ रहा है तो फिर मैं उसको 2500 रुपये एग्जिट कर दूंगा। अगर यही चीज़, है ना, हम इसको अच्छे से देखते हैं, अगर यही चीज़ मेरे साथ अगर हो रही है, मैंने हाईएस्ट MTM देखा अगर 2790 रुपये, ठीक है, 2790 अगर मैंने हाईएस्ट MTM देखा तो डिवाइड बाय 2 अगर करूंगा तो 1395 है, तो मैं 1395 पे एग्जिट करूंगा, है ना, एकदम सिंपल मेंटल स्ट्रेटेजी। जैसे ये मेंटल थिंग है कि अगर प्रॉफिट रीजन में मेरा चला गया कोई भी ट्रेड तो मैं उसको एग्जिट कैसे करूंगा। अगर मेरा प्रॉफिट है 4988 तो मैं उसको एग्जिट क्या करूंगा, डिवाइड बाय 2 पे 2494 पे मैं उसको एग्जिट कर डालूंगा, है ना। इसके लिए मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं ज्यादा नहीं सोचूंगा कि भाई अगर मैंने समझो मैंने ये चीज को यहाँ पे एग्जिट कर दिया, ठीक है, ये चीज यहाँ तक आई, मैंने इसको यहाँ पे एग्जिट कर दिया और अगर इसके बाद ये अगर मूव यहाँ पे चली गई ऊपर तो फिर मैं क्या, तो फिर मैं उसको छोड़ दूंगा भाई, क्योंकि क्या है, मार्केट डेली है ना। मैं जब ये चीज को सीख रहा था मार्केट तभी वैसे ही काम कर रहा था, आज भी ये ऐसे ही काम कर रहा है और कल भी ये वैसे ही काम करते रहे, और मेरे में इतना पेशेंस है कि मैं रुकूंगा, है ना। अगर आज मूव मिस हो गई तो उसने यही रूल फॉलो करने के बाद मुझे बचाया भी है,
है ना। मेरा बड़ा बड़ा प्रॉफिट जो आज तक चला गया है ये रूल की वजह से रुक जाता है। और हमेशा जरूरी नहीं कि ये यही इधर ही स्टॉप लॉस हिट होगा। ये अपन क्या बात कर रहे हैं, स्टॉप लॉस मैनेजमेंट, ठीक है। यहां पे दूसरा है टारगेट मैनेजमेंट। टारगेट में सब प्रॉफिट रीजन के अंदर वाली स्ट्रेटेजीज है ना। सारी की सारी टारगेट वाली प्रॉफिट रीजन में स्ट्रेटेजीज है कि उसको कैसे टैकल करना है, कब कब हाईएस्ट प्रॉफिट पे एग्जिट करना है। कभी कभी इसके आगे प्राइस जा नहीं सकती, रेजिस्टेंस से आगे रुकावटें बहुत सारी है, कैसे कैसे कोई अगर ट्रैप बनता है, ऐसे अलग अलग एग्जिट्स है टारगेट के लिए, है ना। तो ये जो 4 बताई मैंने ये स्टॉप लॉस के लिए, ठीक है। ये स्टॉप लॉस और टारगेट्स की अलग, मतलब एक दिमाग में एक बात बनो, समझ रही है, एक बात समझ, आपके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो रही है कि अगर समझिए स्टॉप लॉस के लिए 4 है मेरे पास, ठीक है। एकदम सीधी सीधी बात, अगर स्टॉप लॉस के लिए मेरे पास 4 है तो समझिए मेरे पास एक अंदाजा लगाते हैं कि टारगेट के लिए मेरे पास 6 स्ट्रेटेजीज है ना। 6 स्ट्रेटेजीज है। तो आप सोचिए कि मैं तो कोई भी ट्रेडर जब भी ट्रेड लेता है तो जब भी मैं एंट्री करता हूँ, जिस टाइम पे भी आप बटन दबाते हो, है ना, उस टाइम पे मैं भी एक बटन दबाता हूँ, उस टाइम पे मेरे को एक क्लैरिटी होती है कि भाई ये 10 चीज़ें हैं मेरे पास, है ना। 10 चीज़ें हैं जो मुझे बचा सकती है, ठीक है। एक बात समझ में आ रही है, 10 चीज़ें हैं कि अगर ये ट्रेड मेरे फेवर में जाता है या नहीं जाता है तो मुझे ये करनी है ना। मेरे दिमाग में इसकी टोटली 100% क्लैरिटी है कि मुझे क्या करना है और कब करना है और कैसे करना है। समझ में आ रही बात, बहुत बड़ी चीज है ये, इस चीज को समझ लो। अगर समझो स्टॉप लॉस में है टोटल 4 चीजें, इसको रेड में करते हैं बिकॉज यार आई लव कलर्स, मुझे कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे जो भी नोट्स हैं, मैं नोट्स भी हमेशा कलरफुल बनाता हूँ। ये मेरा पेन है, मैं बहुत सालों से इसको यूज़ कर रहा हूँ, इससे देखने के लिए भी अट्रैक्टिव लगता है। और कलर्स मतलब महंगा गेम है ना यार, एक ट्रेड के पीछे हज़ारों लग जाते हैं, तो हज़ारों के लिए थोड़ा थोड़ा खर्चा ठीक है स्टेशनरी का, इट्स नॉट अ बिग डील। और मैं पेपर्स में भी बहुत पैसा डालता हूँ कि जिस पे मैं स्टॉक सिलेक्शन लिखता हूँ, जो मैं फ्रेम करता हूँ, जो रफली तो अलग करता हूँ लेकिन जो फेयर करता हूँ, मैं उस पेपर में भी बहुत पैसा खर्च करता हूँ। जो मेरा ट्रेडिंग जर्नल है वो भी एकदम हाई क्वालिटी का है कि मतलब 40 से 50 रुपए का एक पेज, ठीक है। अभी यहाँ पे दिखाता हूँ, 40 से 50 रुपए का एक पेज, मतलब मैं उस पर ट्रेडिंग जर्नल पे अगर 10 एंट्रीज डालता हूँ मतलब मुझे पर एंट्री 5 रुपए का खर्चा है, ठीक है। अभी अपन सोचेंगे कि यार 50 रुपए का एक पेज, ऐसा सोचेंगे लेकिन बात वो सिर्फ 50 रुपए की नहीं है, उसके ऊपर जो ट्रेड्स लिखे गए हैं वो लाखों के हैं, ठीक है। तो एक ट्रेड के पीछे 5 रुपया ठीक अच्छी बात है, क्योंकि मैं जो भी ट्रेड लिखता हूँ मैं नहीं चाहता कि इतने महंगे पेपर पे मैं कोई भी ऐसा ख़राब ट्रेड लिखूँ। मैं तो जो मैंने मिसबिहेव करके रूल्स तोड़ के कुछ भी किया है मैं उधर कचरा नहीं करना चाहता, है ना। इसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, छोटी छोटी चीज़ें, इससे ही आदमी का एटीट्यूड बनता है और उससे ही सही सोचने में डायरेक्शन मिलती है। तो अगर ये देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस की अगर स्ट्रेटेजीज है मेरे पास टोटल 4, है ना। एक अंदाजा है, मैं भी ये टारगेट तो नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और अगर आप इसका चाहते हैं वीडियो, अगर ये एक्सप्लेनेशन यार अच्छी लगी तो कमेंट करना, है ना। मैं चाहता हूँ कि समझे मुझे क्या चल रहा है, किसके दिमाग में क्या नहीं। और कोई भी अगर चाहता है तो मुझे कांटेक्ट करो, हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं चाहता हूँ कि यार सब ग्रो करें, अच्छे से ग्रो करें यार, अपनी इंडियन पूरी की पूरी इंडियन इकोनॉमी ग्रो होनी चाहिए। साला इधर बैठ के अपन दूसरे देश में ट्रेडिंग करेंगे और वहाँ का पैसा इधर लेके आएंगे, कितना मज़ा आएगा ना, बहुत मज़ा आएगा। अभी देखो ये 4 अगर स्टॉप लॉस की स्ट्रेटेजी है और यहाँ पे टारगेट की समझो टोटल 6 स्ट्रेटेजी है। ऐसे ये टोटल ये आंकड़ा कितना हुआ, ये टोटल आंकड़ा हो गया 10। मतलब 10 चीज़ें हैं जो ट्रेडिंग करते टाइम पे दिमाग में याद रखनी पड़ती है, ठीक है। दिमाग में याद रखनी पड़ती है। ये चीज को किस चीज से कंपेयर करना, बाइक चलाते टाइम पे, नहीं तो कार चलाते टाइम पे। देखो अभी समझो आप बाइक चला रहे हो, आप इमेजिन करो, है ना,
ये जो है ये इसका हैंडल है, ये रेस है, और ये इसका क्लच ब्रेक, क्लच है, सॉरी क्लच, हाँ। तो अभी देखो आदमी क्या क्या सोचता है, एक टाइम पे कितनी चीज़ें काम करती है। सबसे पहले तो ये काम करता है, वन, क्या बोलते हैं इसको, रेस। दूसरी चीज़ है यहाँ पे ये क्लच दबाते हैं, बाइक की बात कर रहा हूँ, ये क्लच दबाते हैं, दो चीज़ें हो गई। तीसरा ये पैर नीचे रखना ऊपर रखना, चौथा ये नीचे रखना ऊपर रखना बैलेंस के लिए। ये पैर पे भी ब्रेक है और ये पैर पे अपने गियर्स हैं। कितनी चीज़ें होगी, 6 चीज़ हो गई, ठीक है। और उसके बाद हाथ में जब भी टर्न लेना है तभी ये हाथ को अपन आगे पुश कर दें और ये हाथ को अपन पीछे पुश कर दें। कितनी चीज़ हो गई, 8 चीज़ हो गई। फिर उसके बाद सेम यहाँ पे ये साइड के लिए भी वही है ना, 10 चीज़ हो गई है। ये तो उसको एक ही पकड़ेंगे तो 8 हो गई। उसके बाद देखो अपन बहुत सारा ना बहुत माइक्रो लेवल से बहुत काम करते हैं कि अपन रेस भी बढ़ाते हैं और उसके साथ ही साइमल्टेनियसली उसके साथ ही अपन क्लच भी छोड़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें अपन ऐसे करते हैं। और ये हाथ का ये वाला ब्रेक है ना, आगे वाला ब्रेक, इतनी 9 चीज़ें हो गई। और आगे वाला ब्रेक के साथ उसके साथ अपनी दो आँखें देख रही है, ठीक है, आंखें देख रही है। और आंखें देखते देखते उसको ये भी ख्याल रखना है कि कुछ उड़ के उसके इधर जाए नहीं। अगर हेलमेट पहना है तो मुंह में ऐसा अपन सोचते हैं कि अपन ने हेलमेट नहीं पहना है, ऐसे तो हर एक राइड करता ही है ना। तो समझिए हेलमेट नहीं पहना है तो आपको आंखों को भी बचाना है। कोई मच्छर वच्छर आता है अपन फटाक से देखो ऐसे कर देते हैं, क्या देखो कैसा ना अपना पूरा बॉडी वैसे हिसाब से मोल्ड हो गया है कि अपन फटाक से आग भी बंद कर लेंगे, मतलब जो भी आ रहा है उसको बचा भी लेंगे। अगर लाइट भी आ रहा है तो अपन ऐसे कर देंगे, है ना। मतलब अपने को आदत है। ये कितनी समझो 10 चीज़ हो गई। और आंखों को यहाँ वहाँ घुमाना, ये पूरी मुंडी घुमाना, और ये समझो 2 चीज़ें और 12। और अगर ऐसे और देखेंगे ना तो समझो 15 से 20 चीज़ें हो जाएंगी, है ना। तो सेम वैसे ही कार चलाने में वैसे ही 15 से 20 चीज़ें आती हैं। तो ये 15 से 20 चीज़ें जो हैं, जो कार चला रहे हैं अपन, जो भी गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाने के टाइम पे अपने को ये देखना पड़ता है ना। आंखों से अपन आगे भी देखेंगे और रियर मिरर से, साइड मिरर से पीछे भी देखेंगे। ये मतलब सारी चीज़ें जो अपने को करनी पड़ती है। सेम वैसे ही जिस टाइम पे भी अपन कोई भी ट्रेड में अपन घुसे होते हैं, है ना, कोई भी ट्रेड में अपन घुसे होते हैं, जब भी अपन यहाँ पे ऊपर एंट्री ले लिए, है ना, एंट्री ले लिए, तो जब भी अपन राइड करते होते हैं ना इस चीज़ को, तभी अपने को वो सारी चीज़ें है ना उसको ध्यान में रखना है जिससे अपन ड्राइव कर रहे हैं ना। वैसे ही अभी देखो यहाँ पे ये इसका टारगेट है और ये इसका स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो भी ये अपनी जर्नी है, समझिए ये है मुंबई, ठीक है, एकदम बात समझ में आ रही है। ये समझो ये जो है ये लाइन, ये है मुंबई और ये है दिल्ली। डेस्टिनेशन है दिल्ली को ही जाना है, लेकिन ये मुंबई में से जो निकलेगा अगर ये दूसरी जगह पे जाता है, मतलब समझिए दिल्ली ना जाके किधर और पहुंच जाएगा, किधर, कोलकाता नहीं, दिल्ली जाना है, नीचे केरला से, है ना। जस्ट इमेजिन करना कि अभी यहाँ पे जाना है, अभी आपको कार से निकलना है, अपन केरला नहीं, अपन इस चीज को ऐसे समझेंगे कि मुंबई से दिल्ली सेफली जा रहा है और ये अगर सेफली ना जाता है तो ये नीचे आ रहा है, समझिए, अगर एक्सीडेंट हो जाता है वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो जाने के टाइम पे ये मुंबई से निकला तो देखो अभी प्राइस है, समझिए प्राइस के हिसाब से ये अपनी एंट्री है, मुंबई से निकली। तो देखो गाड़ी जाते जाते ये उतार चढ़ाव कैसे भी हो सकता है ना, नीचे भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। वैसे कार चलाते टाइम पे, गाड़ी चलाते टाइम पे अपने को ये जो 10 चीजें हैं, जो भी अपन 15 से 20 चीजें अपन ने डिस्कस की, ये सारी चीजें अपने को दिमाग में रखनी है ना। ये सारी चीजें अपने को एक साथ दिमाग में रखनी, मतलब अपना ये जो गोल दिमाग है ना, तो मतलब समझिए अपना ये गोल दिमाग है यहाँ पे, तो ये सारी चीजें ऐसी होनी चाहिए एकदम। ये आपको एट अ टाइम हैमर करनी चाहिए अपने एकदम अंदर दिमाग में कि आपको एक ही टाइम पे आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। समझ में आ रही बात, एक ही टाइम पे सारी चीजें याद रखनी है। वैसे ही आपको ट्रेडिंग करते टाइम पे ये जो अपने निकले हैं, आपको ये टाइम पे आपको ये 10 चीजें जो हैं, ये 10 चीजें ये आपको याद करनी है, याद रखनी है एक्चुअली, है ना। यही होता है ट्रेडिंग प्लान, यही होता है ट्रेडिंग प्लान। इस चीज को समझना और इस चीज को याद रखना और इस चीज को याद रख के फॉलो करना और फॉलो करने के बाद इसको अप्लाई करना, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसको अप्लाई नहीं करोगे अच्छे से
तो फिर आपका जो जर्नी है वो एक तो टाइम पे पूरा नहीं होगा, नहीं तो कुछ तो हो जाएगा, सेफली तो नहीं होगा, नहीं तो जैसे सोचा है एक्सपेक्टेड है वैसे नहीं होगा, है ना। बस बात यही है भाई। यहाँ पे अगर प्राइस कहाँ पे अगर नीचे चली जाती है तो फिर क्या करना है, कभी ब्रेक लगाना है, कभी जर्नी एंड कर देनी है। ये सारी चीज़ें ना ट्रेडर्स ये समझनी चाहिए, है ना। अगर ये नहीं समझेंगे तो ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है। ये सारी जो 10 चीज़ें हैं ये आपको इसकी अहमियत समझेगी। और मैं एक बात सच बोलता हूँ कि जब तक मैं शुरुआती दिनों में था ना, मैं इन चीज़ों पे कुछ बिलीव नहीं करता था, है ना। मेरे लिए ये सारी चीज़ें ना मतलब बोरिंग थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना मुझे बिग मनी नहीं देती थी और फास्ट नहीं देती थी, बिग एंड फास्ट मनी नहीं देती थी। इसके लिए मैं इसको हमेशा इग्नोर करता था और ये मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई। मेरे सारे कमिटमेंट्स, बहुत सारे कमिटमेंट्स फेल गए। ओह माय गॉड, बहुत डेंजर होता है भाई। अभी अपन ये देखेंगे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अपन अभी क्या करेंगे 1:4, 1:4 से इसको कैलकुलेट करेंगे। अगर समझिए आपके सिर्फ 2 ही ट्रेड, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 80% है, सॉरी 20% है, मतलब 10 में से सिर्फ 2 ही ट्रेड सही जाने वाले हैं, ठीक है। तो अपन इसको देखेंगे कौन से ट्रेड डालने हैं। समझिए थर्ड गया जो बराबर गया, अपने 1000 रुपये की रिस्क लिए, ठीक है। 1000 रुपये रिस्क लेने के बाद आपको यहाँ पे कितने मिले 4K, ठीक है। यहाँ पे भी आपको 4K मिले। अभी लॉस देखो, ये स्टॉप लॉस को अपन जब भी फॉलो करेंगे, ठीक है, तभी इधर रिजल्ट क्या आएगा। अभी यहाँ पे इसका मतलब क्या है, अपने को कितना मिला, 8 ट्रेड टोटल लॉस के, ठीक है। 8 ट्रेड टोटल लॉस के, ट्रेड में टोटल लॉस कितना हुआ 8000, और 2 ट्रेड में प्रॉफिट होने से, ये 3 ट्रेड है, प्रॉफिट होने से आया कितना 8K, ठीक है। तो इसका जो बनेगा वो क्या बनेगा 0, ठीक है। ना आया ना गया, अभी ये काम उधर ही करता है मोस्टली। क्या मालूम है क्या, हर एक ट्रेडर जो भी बिगिनर है कैसा भी है, वो हमेशा एक चीज ऐसा सोचता है कि वो ट्रेड करेगा, जो भी स्ट्रेटजी चूज करेगा उसमें होगी क्या, एक ही चीज होगी कि हमेशा वो ब्रेक इवन पे अटक जाएगा, ठीक है। एक मोस्टली मैं अपनी ही बात बताता हूँ ना, कि जब भी मैं सोचता था कि यार मेरी ट्रेडिंग में क्या होगा क्या होगा क्या होगा, कैसे होगा, रिजल्ट क्या होगा, फ्यूचरिस्टिक रिजल्ट क्या होगा, मैं सोचता था यार कि मैं हमेशा ब्रेक इवन पे अटक जाऊंगा, ब्रेक इवन पे अटक जाऊंगा। और यही होता था साला, मैं ब्रेक इवन पे अटक जाता था, मतलब मिस्टेक्स करता था ऐसे ऐसे कि वो ब्रेक इवन पे मैं आ ही जाता था उसके ऊपर। और ये सबसे गलत बात थी यार, ये इसमें मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन था मेरे लिए, कि जो सोच रहा हूँ वही हो रहा है ना। तो वो भी चीज़ जब भी होता है उसको भी कैसे टैकल करना है, ये देखो। ये चीज़ मानते हो कि ये ऐसी होगी, लॉस होगा तो 8000 जाएगा, ये होगा। अगर समझो 50% ट्रेड्स अपन समझेंगे कि जहाँ पे पूरा लॉस हो रहा है ना, मतलब जहाँ पे 1K गया, यहाँ पे भी 1K, यहाँ पे भी 1K गया, यहाँ पे 1K गया, यहाँ पे 1K गया, ठीक है। ये 4 जगह पे 1K गया। ये आ गया अपना पहला रूल के हिसाब से, बराबर। ये है पहला रूल, ये जो अपन ने किया है, ठीक है। अभी दूसरे में क्या आता है कि ये अपन 4 रूल फॉलो कर रहे हैं, ये सारे रूल। तो सेकंड में ये जो मिसिंग ट्रेड्स हैं, इसमें ये 4 में से कोई भी आ सकते हैं, ठीक है। तो भी मैं इसको भी ये 4th वाला तो इग्नोर करता हूँ कि मतलब प्लस क्यों लिखने का ना, अपन हमेशा सिर्फ नेगेटिव क्लिप प्लान करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि टारगेट तो अच्छे ही होते हैं, लेकिन प्लान हम नेगेटिव के लिए करेंगे, क्योंकि खोना नहीं है। मैं कमाना नहीं चाहता हूँ स्टॉक मार्केट में, कमाने से पहले मैं कमाने से पहले खोना नहीं चाहता मार्केट में, ठीक है। कमाने से पहले खोना नहीं है, नहीं तो कमाने का भी नहीं है भाई। अगर खो के कमाना है तो कमाने का भी नहीं है। पहली बार सीधा पहला रूल कि खोने का ही नहीं है, खोने का नहीं है मतलब खोने का नहीं। तो उसके लिए अपन ये सब मगजमारी कर रहे हैं, इसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, है ना। तो अभी देखो सेकंड है, अगर समझिए यहाँ पे पूरा नहीं गया, आप भी सोचो कि क्या क्या आंकड़ा जाएगा। अगर समझो यहाँ पे मैंने एकदम ये 0.9 के अगर भी डाल दिया, तो भी मैं प्रॉफिट में कितना रहूंगा ओवरऑल
0.4 की, है ना, 400 रुपया, ये ओवरऑल प्रॉफिट रहेगा। सिर्फ क्या है, अगर सिर्फ स्टॉप लॉस को अच्छे से मैनेज करते हो, और ये बोल रहा हूँ कि इतना नहीं रहेगा, कभी कभी ये ब्रेक इवन पे भी जाएगा, है ना। अपन इसको क्या करेंगे, अपन इसको दो में क्या, इसको ब्रेक इवन दे देंगे, ब्रेक इवन, ठीक है। और यहाँ पे अपन लॉस जो है वो 50-50% पकड़ते हैं, 0.5 के और ये 0.5 के। तो अभी देखो टोटल इसमें लॉस कितना हुआ, टोटल प्रॉफिट 8 की, अभी टोटल लॉस 1 2 3 4 हजार गया इधर, ये आधा आधा, एक हो गया 5 हजार, और 2 ब्रेक इवन, ठीक है, हो गया। फिर ये 4 5 5 हजार लॉस, बस 5 के लॉस मिल गया ना भाई, इधर ही कितना मिला, 3 हजार इधर ही मिल गया, है ना, 3 हजार भाई उधर ही मिल गया। ये इस चीज को समझो, ट्रेडिंग में जो भी पैसा कमाना चाहता है, जो भी करियर बनाना चाहता है, वो ऐसा कोई ट्रेड्स नहीं होगा कि कोई जादुई ट्रेड हो जाएगा, आपको मल्टीप्लायर ट्रेड्स हर रोज मिलेंगे, हमेशा मिलेंगे। अब तो आपको मल्टीप्लायर ट्रेड्स तो मिलेंगी, उसके साथ साथ, लेकिन बहुत कम मिलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको पैसा कहाँ कहाँ पे बचाना है और कैसे बचाना है, इसके ऊपर भी फोकस करना है, क्योंकि अगर इसके ऊपर फोकस कर तो वो भी मिलेगा, है ना। अभी अपन ने जहाँ पे 8 ट्रेड में अपन ने लॉस पकड़ा है यहाँ पे, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी यहाँ पे टारगेट के इसमें भी आ सकते हैं, है ना, जहाँ पे ये व्हेन SL इज इक्वल टू 50% ऑफ हाईएस्ट MTM रहेगा, है ना, ये वैसे भी चीजें हो सकती हैं यहाँ पे, है ना, और ये होती है भाई। अपन ने रिस्क रिवॉर्ड 1:4 ही पकड़ा है, मैं हमेशा 1:5 से काम करता हूँ, इससे ज़्यादा भी मिलते हैं, ट्रेलिंग टारगेट से बड़े बड़े मिलते हैं, आपने भी देखा रहेगा, ब्रेक इवन गैप्स, सॉरी ब्रेक अवे ब्रेकआउट गैप्स, ये बहुत अच्छे होते हैं। एक बड़ी बड़ी मूव की शुरुआत इन ब्रेक अवे गैप्स ब्रेकआउट से होती है ना। ये क्लियरिटी है, ये ग्रुप ऑफ ट्रेड्स है, इसको अच्छे से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप ऑफ ट्रेड्स, ग्रुप ऑफ ट्रेड्स,